आज दुनिया ने ये जाना कि कश्मीर के असल विक्टिम जो है वो कौन लोग हैं। इन लोगों की जो कहानियां हैं वो अभी तक दबी हुई थी, इन्हें मुखबिर कह के बताया गया। वो सारी प्रॉपर्टी जो है इन दहशतगर्दों ने जो हड़प कर दी, कब्जा किया एट द गन पॉइंट और समथिंग लाइक दैट। कुछ फैमिलीज को ये तक बता दिया गया था, आपको चिट्ठी थी मुखबिर बनने के लिए, आपको चिट्ठी थी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम करने के लिए, हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहने के लिए। एक होटल वाले के पास में गया तो मैंने जब अपनी आईडी दे दी वहाँ पे, तो आई वाज रिफ्यूज्ड इन अकोमोडेशन जस्ट बिकॉज आई वाज फ्रॉम पुलवामा। आप आवाज़ देख रहे हैं, मैं दानिश अली हूँ। इस वक्त हम वादी कश्मीर के उस ज़िले में मौजूद है जो कभी अस्करियत पसंदों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ करता था। जी हाँ, मैं बात पुलवामा ज़िले की कर रहा हूँ और आज जिसके घर हम जा रहे हैं वो वादी कश्मीर के लोगों के लिए खास एक उम्मीद बन चुका है। जी, मैं मुदस्सिर की बात कर रहा हूँ, मुदस्सिर डार, जिनका ताल्लुक पुलवामा से है। और चंद दिनों से आप जिस तरह से सोशल मीडिया पे देख रहे हो किस तरह से जो टेरर विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनको SRO केस दिए जा रहे हैं, उसके पीछे मुदस्सिर का एक खास हाथ है। कोशिश करेंगे मुदस्सिर से बात करने की। मुदस्सिर डार एक समाजी कारकुन है और वादी कश्मीर के लोगों की खास उम्मीद बन चुके हैं और उन बच्चों के लिए खास काम कर रहे हैं जो मंशियात में पाए जा रहे हैं। उन फैमिलीज़ के लिए उन्होंने ख़ास काम किया है, जो टेरर विक्टिम फैमिलीज़ हैं उन पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। और मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया कि लोगों वादी कश्मीर के लोगों के लिए ख़ास उम्मीद बन चुके हैं। मुदस्सिर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अज़म, जो वादा उन फैमिलीज़ से आपने किया, उस वादे के हवाले से बता दीजिए। ऐसे कहीं कश्मीर में हुकूमतें आई, कहीं ऐसे लोग आए जिन्हें अलग अलग मामलों में बात की, अलग अलग मसलों में बात की, लेकिन ऐसे मसले पे उनने बात नहीं की, इन लोगों की वो बात नहीं बनी। तो कैसे जहन में आया था कि इन लोगों की एक खास आवाज़ बनना है? देखिए, मैंने जैसे बता दिया कि हमने कोई वादा इनके साथ नहीं किया था पर्टिकुलरली, बट यही वादा करा था कि हम आपकी जो है दुख भरी कहानी जो है, ये चीखों भरी कहानी, ये हम कहीं एक दुनिया के कोने कोने तक ले जाएंगे। ये वादा करके हम उन फैमिलीज़ के साथ चले गए थे। एंड शुक्र अल्लाह का, आज दुनिया ने ये जाना कि कश्मीर के असल विक्टिम जो है वो कौन लोग हैं। इन लोगों की जो कहानियां हैं वो अभी तक दबी हुई थी, इन्हें मुखबिर कह के बताया गया, इन्हें कोई और नाम के से बुलाया गया था। किसी ने इनकी आवाज़ नहीं सुनी। हमारे मीडिया के अधिकारी ने कभी इनका नहीं बोला। उन्होंने कोई और लोगों की जो है कहानियाँ सामने लाई जो दहशतगर्द के लोग से भरे हुए थे, उनकी कहानियाँ सामने ले आई। लेकिन इन लोगों की कहानी जो है अभी तक किसी ने नहीं सुनी, ना ही इनको कोई सुनने वाला गया था। पहली बार कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई स्टेट्समैन पैदा हो गया जिन्होंने ना सिर्फ इनकी कहानी सुनी बट उन कहानियों पे जो है एक्ट करा। उन्हें उनका जो है, जो लोग इसमें दोषी पाए गए उनको सज़ा मिली और इनको इनका जो है पहली बार किसी दुनिया के किसी ऐसे शख्स ने इनको इनका हक दे दिया। ये फैमिलीज़ ना सिर्फ उसको एक LG के तौर पे देख रहे हैं बट उसे एक फरिश्ता की तौर पर देख रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे एक बूढ़ी माँ, एक छोटी औरत, वो छोटी हमारी बहनें, पहली बार दिल्ली के कोई ऐसे पॉलिटिशियन, पहली बार दिल्ली के कोई ऐसे रूलर जिसे कश्मीर के लोगों ने सच में जो है मोहब्बत की, गले लगाया, चूमा, उनके माथे को चूमा। ये एक सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं कश्मीर में देख रहा हूँ। यही वादा हमने इन फैमिलीज़ को दे दिया था कि हम आपकी आवाज़ कहीं एक ऐसे ऑफिस में ले जाएंगे, दुनिया के कोने में ले जाएंगे, उनकी आपकी कहानियाँ उन तक पहुँचाएंगे, देखते क्या होगा। लेकिन अल्लाह ताला का करना था, एक ऐसे शख्स पैदा हो गई, उन्होंने उनकी तकदीर जो है वो बदल दी। वो तकदीर जो सालों साल, 30 साल, 40 साल से अभी तक इंतज़ार कर रही, वो तकदीर आज उनकी जगह। पहली बार कोई शहीद। मुदस्सिर, इस पूरी प्रोसेस पे हम बाद में बात करेंगे।
आप की अगर हम ज़ाती बात करेंगे तो ये शफकत कैसे पैदा हुई? ये इस इलाके की पुलवामा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की जो हालात हुआ करते थे वो हर एक को मालूम है, लेकिन ज़ाती तौर पे आपके अंदर शफकत कैसे पैदा हुई कि इन लोगों की मदद करना है? मैं बताता चलूँ कि इन लोगों का जो है, आपने देखा कश्मीर में काफ़ी सारे नैरेटिव्स जो है वो चले, चाहे उनमें ये चला कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क जो है यहाँ पे जुल्म कर रहा है, इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पे काफ़ी सारा लोग जो है मारे, लेकिन जब रियलिटी में बात कर लेते हैं तो कितने लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जो है मारे। और साथ ही में जब हम इन नैरेटिव्स पे बात कर रहे थे तो एक रियलिटी चेक ज़रूरी होता है। वो रियलिटी चेक करने के लिए जब मैं अपने गाँव में, मैं अपने इलाके में, अपने ज़िले में देख रहा था तो आई कुड एक्चुअली सेंस की जो एक्चुअल ज़्यादती हो गई थी वो उन टेररिस्ट, उन दरिंदों की वजह से हो गई थी। हम काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उन्होंने मारे हुए थे। तो उसी बेसिस पे हमने जो है ये फिर अपना ये जो है काम जो है स्टार्ट करा, ताकि उन लोगों तक पहुंचाए जिन लोगों तक अभी कोई सियासी रहनुमा नहीं पहुंचा, जिन्होंने अपनी दर्द दुख भरी कहानी जो है अपने रिश्तेदारों तक तो को भी नहीं बता दी, जिन्होंने किसी के सामने अभी तक ये अपनी कहानी नहीं बताई थी। इसलिए नहीं बता दी थी क्योंकि सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं थी इस मामले में। ये कहा जाता था कि ये मुखबिर है। मुखबिर वर्ड ही एक ऐसा वर्ड था जिसे कोई भी सोसाइटी फिर एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो ये बता रहे थे कि जनाब हमारी कहानी जो अभी तक कोई सुनने वाला नहीं आया, ना ही हमने अभी कोई नरेट अपनी स्टोरी जो है किसी ऐसे फर्द के पास करी। जिन हुकाम पे, जिन पावर कॉरिडोर्स पे वो चले गए थे वहाँ पे उनको धचका ही लगा, वहाँ पे उनको वापस ही निकाला गया। किसी की अभी तक जो है वो नहीं सुनी गई। फिर एक, जैसे मैं बताता, हम भी इन लोगों के पास गए, कोई उम्मीद लेके, ये एक उम्मीद थी कि कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन कोई वादा करके नहीं गए। वादा ये था हम आपके दुख और दर्द को जो है वो समझेंगे, हम आपकी कहानी जो है किसी दुनिया के कोने कोने तक लेके जाएंगे। ये बता देंगे कि कश्मीर के एक्चुअल जो है वो विक्टिम कौन है, कश्मीर में किसके साथ सबसे ज़्यादा जुल्म हो गया, कौन एक्चुअली जालिम है यहाँ, वेदर दैट इज़ आवर इंडिया और वेदर दैट इज़ द अदर नेबरिंग कंट्री, जिन्होंने सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के लत में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जुल्म करा है। ऐसे निहत्ते लोगों को मारा है, एक टैग, एक नाम दे के दूसरा नाम दे, और उनसे उनकी ज़िंदगी जो है वो छीनी गई। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरीज़ है, काफ़ी ज़्यादा ग्रूसम स्टोरीज़ है जो अभी तक जो है हमने ख़ानदानों को, हमने पूरे परिवारों को जो है वो जो है ख़त्म होते हुए इस मामले में देखा है। एक FIR करने के लिए गया था, अपने बाप का FIR करने के लिए गया था पुलिस स्टेशन, उसे बीच रास्ते में ही काटा गया था। काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है वो लाशें तक नहीं वापस दी गई, उनको उनके ढांचे दे गए। एक बूढ़े बाप से हमारी बात होगी, 90 में उनके बेटे की जो है वो को मारा गया था, फिर उसके बाद लाश तक नहीं दी गई। वो ऐसे झुकता रहा उन लोगों के सामने कि मुझे एटलीस्ट अपनी जो है बेटे की लाश दे दो। बेटे की लाश लेने के चक्कर में वो आंसू रोता चला गया, उसकी बीना ही चली गई। ये हमारी कहानियाँ हैं। तब से रोता, 90 से रोता गया, 2001 में उसकी जो है परमानेंटली बीना ही चली गई। ये है ये किस्से, ये है ये स्टोरियाँ। जिस तरह से मैंने पुलवामा की बात की, पुलवामा एक ऐसा ज़िला है, अगर आज से चंद साल पहले की हम बात करेंगे, ये इलाका अस्करियत पसंदों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन धारा 317 हटने के बाद यहाँ के नौजवान आगे आए और इस वक्त यहाँ के नौजवानों ने अलग अलग फील्ड में पूरी वादी कश्मीर का नाम रोशन किया। सपोर्ट्स की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे या सियासत की बात करेंगे, यहाँ के नौजवानों ने पूरी वादी कश्मीर का नाम रोशन किया है। जिस तरह से मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि खास मेहमान है, जो मेहमान है इनका नाम मुदस्सिर डार है और इनका ताल्लुक पुलवामा से। मुदस्सिर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवाज़ वॉइस। थैंक्स लॉट। तो अगर मैं सीधे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि इस वक्त आपका खास नाम वादी कश्मीर में है क्योंकि उन लोगों के मसीहा आप लोग बने जिनका कल तक कोई नहीं था, खास तौर पर वो फैमिलीज़ जो मिलिटेंस के दौरान काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही, मुतासर हो गए थे। तो कैसे जहन में आया कि इन लोगों की मदद करना है? अगर हम माजी की बात करेंगे तो कोई आगे नहीं आ रहा था। देखिए, ये 2 साल पहले की बात है, आई बिलीव 2023 की बात है। हमारी एक स्ट्रेटजिक मीटिंग हुआ करती थी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सेव फ्यूचर फाउंडेशन में। तो वहीं से हमारे जहन में ये सवाल आ गया
क्या हम ये मान के चले कि पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो यहाँ पे जो है उन्होंने जीता है, उनके नैरेटिव ने जीता है, जिसमें उन्होंने बता दिया था कि यहाँ पे इनोसेंट किलिंग्स हो गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा। तो वो चीज़ को थोड़ा जहन में दोहराते हुए हमने चाहा था कि इस पे ज़रा गौर खोज किया जाए। जब मैं अपने गाँव की तरफ नज़र दे रहा था या अपने इलाके में नज़र दे रहा था, आई यूज्ड टू फाइंड इट लाइक कि मैक्सिमम जो विक्टिम्स है वो हमारे टेररिज्म के रिलेटेड विक्टिम्स है। तो बट जो नरेटिव चलता आ रहा था वही चलता आ रहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जो है कैजुअलिटीज़ हुई है। तो फिर हमारा जो जहन है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लगा। तो तभी हमारी टीम, हमारे चेयरमैन वजाहत फारूक भट्ट और मैं और हमारी एक साथी अनीका नज़ीर, तो हमने ये स्टार्ट करा कि हम वादी के उन गाँवों में जाएं और ज़रा गौर करें कि एक्चुअल विक्टिम्स कौन है। मैं साउथ कश्मीर को लीड कर रहा हूँ अभी, तो मैंने साउथ कश्मीर में जांचा, चाहे साउथ कश्मीर के जितने भी हमारे ज़िले हैं, पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग, कुलगाम, तो वहाँ पे मैंने जब गौर खोज किया तो वहाँ उन फैमिलीज़ के पास हम गए। तो एट द बिगिनिंग दे वर रेफ्रेनिंग फ्रॉम जस्ट टॉकिंग टू अस। उनसे बात करने में बहुत ज़्यादा, हमारे साथ बात करने में वो हिचकिचाहट, क्योंकि वक्त के साथ साथ ऐसी फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ की हुकूमत, यहाँ के लोगों से नाउम्मीद हुई बहुत ज़्यादा। मैं जब उनके पास जाया करता था, एवरीबडी यूज्ड टू बी लाइक कि हम लोगों के पास यहाँ से गए, आप हमारे पास वहाँ से आके लेके आ रहे हैं, लेकिन हमें आपसे बात करने में क्या जाएगा, हमें क्या मिलेगा। लेकिन हमारे पास कुछ था ही नहीं देने के लिए, बट वी जस्ट वांटेड टू कलेक्ट दो स्टोरीज कि हम दुनिया को बता दें एक्चुअल विक्टिम्स यहाँ पे क्या है, एक्चुअल स्टोरीज क्या है, ग्रूसम स्टोरीज क्या है टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, जो पाकिस्तान के दौरान यहाँ पे चलाया गया था। तो हमने उनको कोई चीज़ जो है ना वो ऑफ़र नहीं करी यहाँ से, बस सिवाय इस चीज़ के कि हम आपकी जो है ये कहानियाँ किसी दुनिया के कोने कोने तक ले जाएंगे कि एक्चुअल विक्टिम्स कौन है। ये कहानियाँ है, दर्द भरी कहानियाँ जो हमने वहाँ से सुनी। तो वही सारी चीज़, यही कहानियों को इकट्ठे लेके हम एक स्टेट्समैन, जैसे मैं बता दूँ, राजभवन में अभी रह रहे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा के पास हम लेके चले गए वो सारी स्टोरीज़। तो उनके पास बैठ के हमने वो सारी कहानियाँ सुनाई उनको। तो सर ने वहाँ से बता दिया था कि मैं उन फैमिलीज़ को मिलना चाहता था। तो अभी राजभवन में पिछले साल हमने इन सारी फैमिलीज़ को इकट्ठा करके जो है उनसे मिलाया था। तो सर ने एक वादा करा था कि मैं इनके पास हर एक ज़िले में जाऊंगा, इनकी कहानियाँ सुनूँ, इनकी दर्द भरी कहानियाँ सुनूंगा। इससे पहले किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी स्टेट्समैन ने या किसी लोकल लीडर ने इनकी कहानियाँ जो है अभी तक नहीं सुनी थी। तो तभी सिलसिला चला जब हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक यात्रा पे जाना था वहाँ पहलगाम। तो हमने बता दिया था, उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर अगर आप हमारे जो विक्टिम्स है ये टेररिज्म के, दहशतगर्दी के, 29 जून को वो वाक़या हुआ था, तो हमने रिक्वेस्ट की थी उनसे कि आप अगर इनसे मिलें। तो वही सिलसिला चलता आ रहा था। पिछले साल उनको राजभवन में बुलाया था हमने। तो फिर जो है वहाँ अनंतनाग में उनकी वो कहानियाँ, उन्होंने अपनी कहानियाँ जो है सर के सामने रखी। तो फिर वहीं पे वो माहौल बना जब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उनकी दर्द भरी कहानियाँ उन्होंने जब दर्द भरी कहानियाँ अपनी बयान करी, तो सर के जो है ना, एवरीबडी वाज इमोशनल लाइक इन दैट प्लेटफॉर्म, उस सारे हॉल में। तो वही इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि ये कभी हमें देखने को मिलेगा। बस हम सर के पास ये आवाज़ लेके गए थे कि सर आपने उनसे वादा करा था कि आप उनके ज़िले में जाएंगे, आप उनके घर में जाएंगे, आप उनको कंसोल करेंगे। तो वहाँ से एक लड़की खड़ी हो गई जिन्होंने अपनी एक दर्द भरी कहानी जो है वो सुनाई। तो किसी को रहा ना गया। क्या आपको वो कहानी याद है? वो एक हापतनाड़ से एक लड़की हुआ करती थी, उसके फादर एक SPO थे, उनको मारा गया था 1990 के दौरे में। तो तभी उस फैमिली को जो है ना दर्द की ठोकरें जो है वो खानी पड़ी। तो उन्हें किसी इन्फॉर्मर के नाम पे जो है वो सोसाइटी ने वो टैग दे दिया था। फिर सोसाइटी ने भी वहाँ से जो वो सोसाइटल एक्सेप्टेंस जो होती है गाँव में उनकी, तो वो नहीं मिली उनको अपने घर जो है वो हिजरत करनी पड़ी अपने घर से। तो किसी जगह वो अपने डेरे, मतलब वो रेंटल बिल्डिंग में रहने लगे। तो वो उनकी कहानी थी। एक तो उनके पिता को मारा गया था ये कह के कि ही इज़ एन इन्फॉर्मर। कोई भी टैग दे के, मतलब हमने जो कहानियाँ सुनी है, किसी को इन्फॉर्मर का टैग दे दिया, किसी को पॉलिटिकल वर्कर का टैग दिया, किसी को और कोई टैग दे दिया गया। तो ये सारी कहानियाँ जो है ना, मतलब दे वर जस्ट लेजिटिमाइजिंग द किलिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो इस सारी चीज़ से उन्होंने जो है अपना ये जो
दहशतगर्दाना वो काम जो है वो यहाँ पे चलाया। तो वो बेचारी उन्होंने SRO के लिए अप्लाई किया था, SRO नहीं मिला था उसके बाद, तो वो भूखे प्यासे ऐसे बेचारे भटक रहे थे। इवन उसकी माँ जो है दर दर के वो ना एक हर एक घर में जाया करती थी और वो भीख मांगने के लिए। तो वो सारी एक इमोशनल स्टोरी ने सारा एक प्लेटफॉर्म जो है वो मुदस्सिर, न ये सिर्फ एक कहानी है कि मैं खुद भी ऐसी फैमिली से मिला हूँ, और ये जर्नी भी मुझे लगता है कि एक स्पेशल जर्नी आपके लिए रही होगी। लेकिन जितने भी फैमिली से मैं मिला, पर्सनली मैं ज़ाती तौर पे कहूँगा, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी एक ऐसी फैमिली थी जो कहीं चैलेंज से गुजर रही थी, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रही थी। एग्जैक्टली। तो आपने उनके साथ वादा किया, तो इस सफ़र में आप उनके साथ रहे, ये पूरी जर्नी कैसे रही? इट वॉज क्वाइट ये मैं बता दूं, ये जर्नी जो है हार्डशिप से भरी हुई एक जर्नी थी। दिस वॉज क्वाइट फुल ऑफ हार्डशिप्स लाइक इन दैट वे। मैं बताता चलूँ आपको, पहले इन फैमिली के साथ इंटरेक्ट कराना और इनसे वो स्टोरीज निकलवाना जो इनकी, क्योंकि इन बेचारों को अभी तक जो है मुखबिर का लक़ब दे दिया गया था। एक साइलेंस में छुपी हुई सारी कहानियाँ थी। कभी ये अपने कहानियाँ जो है किसी के सामने या अपने रिश्तेदारों को भी वो कहानियाँ जो है बता नहीं पाते थे, क्योंकि जो मैंने पहले ही भी बता दिया, वो सोसाइटल एक्सेप्टेंस थी ही नहीं इस चीज़ को। यहाँ जो है एक टेररिस्ट को फ्रीडम फाइटर का नाम दे दिया गया था, और एक सिक्योरिटी फोर्सेस को, वन हु इज़ गार्डिंग अस, उसे एक ट्रेटर का नाम दिया गया था। तो ये हमारी सोसाइटी थी, दिस वाज लाइक इन दैट वे। तो पहले ही उनके साथ बात करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, फिर उनसे वो स्टोरीज निकलवाना, एंड फिर वो स्टोरीज लेके किसी हेड ऑफ द स्टेट के पास जाना। एंड हमने उनसे कोई वादा नहीं करा था, मैंने पहले ही बता दिया, हमने उनसे कोई पर्टिकुलर वादा नहीं करा था दैट वी आर जस्ट गोइंग टू डू दिस ब्ला ब्ला व्हाटएवर इज देयर। हमने बस ये बता दिया था, हम आपकी कहानी जो है किसी एक ऐसे इंसान के पास दुनिया के कोने कोने तक ले जाएंगे। वही कहानियाँ जो हमने एक ऐसे शख्स के पास ले ली। फिर जब ये फैमिलीज हमारे साथ इंटरेक्ट हुई, डिस्पाइट कि हमने इनसे कोई वादा नहीं करता, बट दे वर क्वाइट होपफुल, शायद कुछ हो जाएगा, हमारे पास ऐसे कोई बंदे आ गए, बट इनकी ये पुरउम्मीद थे कि कुछ हो जाएगा। तो वही पुरउम्मीदी का नतीजा है जो आपने अनंतनाग में देखा, जब हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये फिर ऐलान करा कि जितने भी ऐसे फैमिलीज है विक्टिम्स है, तो उनको जो है SRO 43 के तहत जो है नौकरी मिल जाएगी। और साथ ही में जिन्होंने मतलब ये ऐसे ऐसी भी मैंने फैमिलीज देखी। यहाँ जब मैं पुलवामा में इंटरेक्ट करा था कई सारे फैमिलीज के साथ, बाप मरा, बेटा मरा, उनको मारा गया। एंड जब दूसरा भाई जो है उनके FIR के लिए जो थाने पहुंचाया गया, तो उनको भी जो है बीच रास्ते में उनको भी मारा गया कि आप थाने क्यों जा रहे हैं, आप पुलिस स्टेशन क्यों FIR काटने के लिए जा रहे हैं। तो सच वाज द ट्रेजिक स्टोरी, दीज आर क्वाइट ग्रूसम स्टोरीज इन दैट वे। तो तभी LG साहब ने भी, ऑनरेबल LG साहब ने ये बता दिया कि जिनके पास अभी जिनका FIR रजिस्टर नहीं हुआ था, तो उनको भी जो है FIR रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने वहाँ पे जो है ऑर्डर्स दे दिए थे। साथ ही में ऐसे कई सारी फैमिलीज हमने देखे जिनकी प्रॉपर्टी जो है स्नैच की गई थी। मैं इसी फैमिली की बात जो है वो करता चलूँ, मैंने संगरवनी पुलवामा में ऐसे कई सारे फैमिलीज देखे। एक फैमिलीज में 4-4, 5-5 जो है वो शहीद करे गए थे, मतलब मारे गए थे, लाइक इन दैट वे। फिर जो है फैमिली माइग्रेट हो गई श्रीनगर, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी जो है इन दहशतगर्दों ने जो हड़प कर दी, कब्जा किया एट द गन पॉइंट और समथिंग लाइक दैट। तो इट वाज क्वाइट, दिस जर्नी वाज क्वाइट फुल ऑफ हार्डशिप्स, बट वी वर क्वाइट होपफुल लाइक इन दैट वे। एक उम्मीद थी कि शायद कोई सुनने वाला इनको आ जाएगा। तो मैंने पहले ही बता दिया, हम इन फैमिलीज को ऐसे भी देख रहे थे, मतलब कुछ फैमिलीज के साथ हमने इंटरेक्ट करा जहां हमने उनके डिवेलिंग यूनिट्स भी नहीं देखे, उनके पास घर नहीं था, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वी आर थिंकिंग इन दैट वे कि अगर इनका वो PMAY में कोई घर बन जाता है, लेकिन ये अल्लाह ताला को करना था कि जैसे मैंने पहले ही बता दिया, एक स्टेट्समैन व्हाट आई शुड कॉल, कि वो ऑनरेबल LG साहब की नज़र उसमें हमने जो देखा, तो उन्होंने फिर मतलब वी वर नॉट होपफुल, वी वर नॉट जस्ट ऑफ द प्रॉमिस कि हम इनके साथ ऐसा करेंगे। अचानक से वो जो है सर ने जब बता दिया, अब इंतज़ार की घड़ियां जो है वो ख़त्म हो गई थी। हर एक के, चाहे मैं हूँ, चाहे जितनी भी सारी विक्टिम फैमिलीज वहाँ पे थी, हर एक के आंसू से वो आंसू टपकने लगी, वो खुशी में कि सच में कोई ऐसा बंदा खड़ा हो गया, सच में कोई ऐसा फरिश्ता सिफत इंसान खड़ा हो गया जो हमें ऐसे बता रहा है।
एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड बाय दीज वर्ड्स कि ऐसा हमें सच में मिलेगा, क्योंकि ऐसी सारी फैमिलीज ने काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल करी हुई है। कुछ फैमिलीज़ को ये तक बता दिया गया था आपको चिट्ठी थी मुखबिर बनने के लिए, आपको चिट्ठी थी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम करने के लिए, हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहने के लिए। दिस वर क्वाइट ग्रूसम स्टोरी। जब सुनते आ रहे, कुछ फैमिलीज़ को ये तक बता दिया गया है कि आप हमारे लिए नहीं मरेंगे, हम एसआरओ आपको, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास वो गए थे कि हमें जो एसआरओ के लिए दे दीजिए, हमें एसआरओ दे दीजिए। तो उन्होंने बता दिया आप हिंदुस्तान के साथ खड़े हो गए थे, ना कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। दिस वाज क्वाइट जब ये स्टोरी सुनते आ रहे तो डिस्पाइट द फैक्ट दोज पॉलिटिकल पार्टीज हैड बीन इन पावर एट दैट टाइम, लेकिन उन्होंने उन लोगों को डिनाई करा। एक सबसे बड़ी हमारी जो है ये हमारे यहाँ ही पुलवामा में एक एमएलए रहा करते थे, उनको जो है टेररिस्ट में मारा गया था, 90 की बात है। उनके बेटे तब के हमारे मुख्यमंत्री के पास जो है वो गए थे कि जनाब मुझे एसआरओ में वो जो है जॉब चाहिए। ही टू वाज डिनाइड। यू सी द लेवल। एक एमएलए, ऑनरेबल एमएलए के बेटे तक को जो है वो एसआरओ जॉब वो नहीं दे दिया गया था। एक सिविलियन की तो बात ही नहीं। तो तभी मैं ये बता रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग्स दैट हैड बीन एक्चुअली अचीव्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो मुदस्सिर, अगर हम पुलवामा की बात करेंगे, अगर आज से चंद साल पहले की बात करेंगे तो ये इलाका अस्कर पसंदों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर था। तो यहाँ से निकलना और उन लोगों की बात करना जो इस कन्फ्लिक्ट में मारे गए, तो कैसे जहन में आया था? देखिए, ये जर्नी जो है मेरी, पहले मैं बताता चलूँ आपको, मेरी जर्नी जो है 2008-10 से जो है वो शुरू हो गई थी, जब यहाँ के हालात सही नहीं हुआ करते थे। तब यहाँ के हालात सही नहीं हुआ करते थे। माई फादर यूज्ड टू बी एन इंस्पायरेशन मी, ही यूज्ड टू बी अ रोल मॉडल फॉर मी फॉर दीज ऑल थिंग्स। ही वाज एन एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट ऑन हिज ओन टाइम्स। समाजी कारकुन हुआ करते थे। उन्होंने मुझे ये पहले जो जब मैं थोड़ा व्हेन आई वाज इन अ ग्रोइंग स्टेज, तब ये हर हमेशा मुझे बताते आ रहे थे कि व्हाट दिस गेम इज़ ऑल अबाउट। तो मेरी जर्नी जो है 2008 से शुरू हो रही है, जब मैं एक वर्ल्ड स्काउट मूवमेंट ज्वाइन कर रहा हूँ। दैट इज़ द लार्जेस्ट यूथ मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ where you have to be an active agents of the change, active agents of community के that you have to bring out a change in your own community। उसी सिलसिले में मुझे जो है, जब मैं वहाँ, एक प्रॉमिस आपको वादा करना पड़ता है that you will do a duty to the God and you will help other people। वो वादा मैंने वहाँ पे करा था 2008 में। तभी मुझे जो है राज्य पुरस्कार अवार्ड, गवर्नर अवार्ड से जो है नवाजा गया था। उसके साथ ही में जब थोड़ा मंजिलें आगे चली गई तो फिर मुझे राष्ट्रपति अवार्ड, जो प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया था इसी मोमेंट में। मेरी कहानी जो वहाँ से ही स्टार्ट हो रही थी। फिर 2014 के जो फ्लड्स आ गए थे, आई एक्टिवली टुक पार्ट इन दैट जस्ट बिकॉज की दैट आई हैड प्रॉमिस्ड, आई हैव टू बी एन एक्टिव मेंबर इन अ कम्युनिटी दैट आई विल ब्रिंग अ चेंज इन माई कम्युनिटी लाइक दैट। 2014 के फ्लड्स में मैंने काफ़ी ज़्यादा काम करा था। फिर वही जो है, यहाँ आपने देखा होगा क्या नैरेटिव चल रहे थे, क्या सिलसिला चलता आ रहा था। 2019 की बात है, मेरी एक कज़न सिस्टर हुआ करती थी। शी वाज टू गेट ऑपरेटेड इन दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल में। लेकिन ये डेट था तब जब पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी के बाद। आई बिलीव इट वाज लाइक 28 फरवरी और समथिंग लाइक दैट। तो उन्हें एक सर्जरी करनी थी, मेजर सर्जरी करनी, छोटी बच्ची थी, उन्हें एक सर्जरी करनी थी गंगाराम हॉस्पिटल में। मैं जब दिल्ली लैंड करा, मैं उनसे पहले ही गया था वहाँ पे। मैंने जब दिल्ली लैंड करा तो आई वेंट टू होटल इन दिल्ली। एक होटल वाले के पास मैं गया, तो मैंने जब अपनी आईडी दे दी वहाँ पे, तो आई वाज रिफ्यूज इन अकोमोडेशन जस्ट बिकॉज आई वाज फ्रॉम पुलवामा। मैं पुलवामा से बिलोंग करता हूँ, मुझे अकोमोडेशन नहीं दे दी गई थी। तभी मैंने कुछ अपने जो दोस्त थे मेरे दिल्ली में, कोई यार ऐसे वर हैविंग अ गुड इन्फ्लुएंस देयर, तो मैंने जब उनसे कॉन्टैक्ट किया, आई वाज ऑफर्ड एन अकोमोडेशन। तभी मैंने सोचा, वो एक दिमाग में एक स्ट्राइक करा मुझे, वो चीज़ मुझे स्ट्राइक करी। ये आप देख लीजिए, पुलवामा इंसिडेंट एक बंदे ने करा था एंड जनरलाइज सारे पॉपुलेशन, पुलवामा की सारी पॉपुलेशन को करा गया था इसके बेसिस पे कि एज इफ होल ऑफ द पुलवामा हैड डिड दिस। आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड। जो होटल वाले तब वहाँ पे थे, रिसेप्शनिस्ट, मैंने बोला जनाब एक बंदे ने गलती की है, आई एम ए प्राउड इंडियन, मैं दिल से हिंदुस्तानी हूँ, बट मेरी क्या खता है, मेरी क्या गलती है। बट ऑल द वे दे वर जनरलाइजिंग दिस एज इफ होल ऑफ द पुलवामा इज लाइक दिस। मैंने तब उस जगह पे जो है वो अहद करा था
दैट आई वांट टू बी द एजेंट ऑफ चेंज। जो मेरी इमेज पुलवामा में मेरे ज़िले की बनी है अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, आपने देखा होगा उसके बाद 2 मुल्क जो है आपस में जो है उन्होंने वार तक लड़ा था। तभी उस इंसिडेंट की वजह से मैंने खुद से अपने दिल से ये चाहा कि मैं दैट आई हैव टू बी एन एजेंट ऑफ चेंज। मैं पुलवामा की इमेज वो जो है दुनिया के सामने, अपने कंट्री के सामने वो बदलने की कोशिश हर जगह कोशिश करूँगा। तो अस्करियत से बच्चों को दूर रखा, इसके अलावा आपके बारे में जब मैं चेक कर रहा था, पढ़ रहा था, तो कहीं बच्चों को आपने मंशियात से भी दूर रखा, और मंशियात से बच्चों को दूर रखा जाए इस पे भी आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, इसके हवाले से बता दीजिए। मंशियात पे देखिए काफ़ी सालों से, मतलब इन द रिसेंट ईयर्स हमें कुछ वो ड्रग्स यहाँ पे देखने को मिले, पर्टिकुलरली पुलवामा बहुत ज़्यादा उस चीज़ में जो है वो इफेक्ट हो गया। तो आई ट्राई टू जैसे मैंने इस सारी चीज़ में आपको बता दिया, आई ट्राई टू काउंसिल देम फर्स्ट एट द बिगिनिंग स्टेज की काउंसलिंग से वो उन लोगों को जो है दूर रखा जाए। एट मोस्ट जो हमें बच्चे देखने को मिल रहे थे उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में वो हमने रखा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन ऐसे बच्चों को जो है मैंने वो व्हाट आई गिव देम अ प्लेटफॉर्म लाइक कि ये ड्रग्स मैंने जब इसमें थोड़ा वो ध्यान दे दिया, when I talked to all of these individuals who had been affected by this all, they were like peer averse इनके होते अपने, that is like वो जब स्कूल से आते हैं या कि काम से आ जाते हैं, फिर जो शाम का टाइम इनका होता है, शाम का टाइम इनको जो होता है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ड्रग्स ले लेते हैं। आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस मैंने लास्ट ईयर ही यहाँ पे 1-2 जगह पे जो है वो इनका 2-4-5 जगह पे मैंने स्टार्ट करा था, फिर 5-6 जगहों पे वो जो इनिशिएटिव चला, दैट इज़ वॉलीबॉल, नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स। जो टाइम इनको वहाँ मतलब इनके लिए पीर टाइम होता था कि ड्रग्स करने के लिए, आई जस्ट इंट्रोड्यूस दीज वेरी स्पोर्ट्स थ्रू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। नाइट वॉलीबॉल चैंपियनशिप मैंने यहाँ पे खोली थी सो दैट दे मे रिमेन एंगेज्ड विद दीज थिंग्स। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को जो हमने थ्रू काउंसलिंग सेशंस, थ्रू रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, थ्रू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हमने कोशिश करी कि उनको जो है इन मंशियात के जो है लत जो है उनसे, उनके चीज़ों से जो है दूर रखा जाए। तो आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो ऐसा लगा कि मुदस्सिर बड़ा वो स्ट्रिक्ट बंदा होगा, लेकिन आपके पास जब मैं आया तो ऐसा महसूस हुआ कि ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और कई लोगों को ज़िंदगी में देखा है कि इस तरह का काम करते उनको लगता है कि ज़िंदगी बन गई, और ऐसा आपका भी मुझे महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि लोगों के काम आपने किए हैं और ख़ास तौर पर कई बच्चों को आपने मंशियात से दूर रखा, अस्करियत की तरफ जो जा रहे थे उनको दूर रखा। खुश है ज़िंदगी में? काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज माई फादर एक्सपायर्ड वेरी रिसेंटली, इन 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो ये तब कोविड का ये टाइम था। आई स्टिल रिमेंबर माई फादर गॉट ए हार्ट अटैक लाइक, तो वो इसी मकान में थे तब। तो बाहर जो मैंने वो रिलीफ का सामान रखा हुआ था, ही वॉज लाइक पैरालाइज्ड इन दैट वे, वो थोड़ा चल नहीं पा रहे थे उस वक्त ज़्यादा। उन्हें जो मेरे कज़न ने बाहर निकाला था, तब घर से बाहर निकाला था, तो उन्हें बाहर इस सामान पे जो है वो नज़र पड़ी। ये इनक्वायर्ड अबाउट व्हाट दिस व्हाट दिस एसेंशियल्स आर ऑल अबाउट। तो उन्हें बता दिया गया कि ये मुदस्सिर का जो है रिलीफ वर्क जो निभा रहा है, तो उस वो वाला रिलीफ है, तो he has to just give it to the people, give it to the needy and things like that. Instead of telling them like that I at that time I should have been at the forefront कि मैं उसकी देखभाल करूं, बाकी सारी चीज़ करूं, he made it like कि इसे बता उन्होंने मतलब I was like deeply connected to the man, मैं उस बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड था अपने फादर के साथ। तो उन्होंने बता दिया, मैं जब वो बीमार हो गए थे मैं ज़्यादा उनकी तरफ ना नहीं जाता था, जब वो एक डीप कनेक्शन था उनके साथ। तो उन्होंने बता दिया कि आप ज़रा इनको बता दीजिए ये जो रिलीफ मटेरियल है ये उन लोगों तक पहुंचा जाए जो इसके मुस्तहिक हो। मेरी देखभाल करने वाले बहुत सारे लोग, यू नीड्स नॉट टू बॉदर अबाउट, जो अल्लाह ताला ने लिखा होगा, मेरे कज़न से बाकी सारे दे विल टेक केयर ऑफ मी। बट जिन लोगों को अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, अल्लाह ताला ने इसको एक इन लोगों के लिए बनाया है। Tell him to go out to the people and reach out to the people, and these are the words, these are the activities, these are the things that actually inspired me, and उन सारी चीज़ों की वजह से मैं बेहद खुश हूँ। At least I am giving मेरे जो फादर के वो फुटप्रिंट्स थे कि इस एक्टिविज्म में मदद, लोगों की, गरीब लोगों की मदद करना, बाकी सारी चीज़ों की मदद करना, व्हाट इज़ द रियलिटी, उस रियलिटी पे एक इंसान को चलना,
to differentiate between what is bad and what is क्या ठीक है और क्या गलत है। जैसे मैं मतलब दुनिया यहाँ पे बता रही थी रेडिकलिज्म है वो है जो they were making heroes out of the terrorists and everything and I was the man जिसने बता दिया जनाब इसमें प्राइमरी ड्यूटी कि लोगों को सच बताया जाए कि क्या सच है और क्या झूठ है, कैसे हमारे युवाओं को ड्रैग करते हैं, हाउ दिस पॉलिसी वर्क्स फॉर दिस पाकिस्तान एंड ऑल अबाउट। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अपने फादर के फुटप्रिंट्स पे चलता आ रहा हूँ, तो इस सारी चीज़ से मुझे बहुत बहुत बेहद सुकून मिलता आ रहा है। एंड पर्टिकुलरली जो आपने विक्टिम्स की बात करी, जब एक माँ अपने वो ना जिसने 30 साल तक अभी वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, फाइनली मुझ जैसा एक ना चीज़ उसके पास गया एंड उसको एक राह मिली, उसको एक जॉब मिली, उसको एक ज़िंदगी मिल गई। तो उसकी जो दुआ आ रही है ना मेरे ऊपर, दैट इज़ एक्चुअली गिविंग मी द पीस एवरी टाइम। वो जब दुआ करती है मेरे लिए, अपने बेटों के लिए, मेरे लिए दुआ कर रही है, दैट इज़ द एक्चुअल थिंग, दैट इज़ द मोस्ट इमोशनल थिंग दैट आई गेट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं ज़िंदगी में वो हासिल कर चुका हूँ अभी। तो कश्मीर में कई ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस कहानी के पीछे किन का हाथ है, और आपका खास हाथ है, आपकी जो एसोसिएशन अपने एनजीओ है उनका खास हाथ है, आपके जो दोस्त है। तो वादी कश्मीर के लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं इनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए मैंने पहले से ही बताते आ रहा हूँ आपको कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे नौजवानों को समझनी होगी। ऐसे वो हर एक चीज़ पे बिलीव ना करे, दे शुड इंट्रोस्पेक्ट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। उस चीज़ पे अगर वो थोड़ा डीपली जाए कि जो हमारे ये हीरोज़ बनाए गए थे, चाहे वो ज़रा डीपली सोचे कि इन दो चीज़ों के पीछे किसका हाथ है, ठीक है, व्हाट दे आर ऑल अबाउट, कि ये चीज़ें करके उनको क्या मिल रहा है। Those of the people who just think that they are the survivors of all of us Kashmiris and everything like that, तो वो अगर डीपली वो उस चीज़ को देखें तो वो they will just feel it like this, they will just get it like this कि वो हमारे सबसे बड़े जालिम हैं जो हमें बोल रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारी शाहत गेबो। तो उनको अगर वो पूरा डीपली उस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करें, देखें, उस चीज़ को विजुलाइज करें, तो वो उनको लगेगा कि ये हमारे जो जैसे मुझ जैसे नौजवान को मैं बताता आ रहा हूँ, हर एक नौजवान को, तो वो विजुअलाइज करेंगे, वो ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो मेरी अपने युवाओं से यही मैसेज रही थी, मंशियात जो मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, और ऐसे एलिमेंट से दूर रहे जो आपकी ज़िंदगी को नहीं बना रहे, जो आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ रहे, जो आपके माँ बाप के हर एक वो आंसू, हर एक चीज़ को जो है आपसे छीन रहे, आपकी ज़िंदगी आपसे छीन रहे, आपके माँ बाप की जो है वो सुकून आपसे छीन रहे। तो दे शुड डिफरेंशिएट इन बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया ये भी मंशियात के जो सबसे दैट इज़ अ प्राइम थिंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एट द मोमेंट। वैसे चीज़ों से मैं अपने युवाओं को गुजारिश करता हूँ कि उन सारी चीज़ों से जो है वो दूर रहे, एंड पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू दीज थिंग्स दे शुड अंडरस्टैंड दैट द हर एक चीज़ का जो हल है वो अपने मुल्क के साथ ही उनका हल है। एक चीज़ में उनको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है और कौन उनकी बर्बादी के लिए काम कर रहा है। वो मुल्क जो पता नहीं किस किस लत में अभी पड़ा हुआ है खुद, तो वो ऐसे युवाओं को ट्रिगर करके पता नहीं किन रास्तों पे ले जा रहा है। तो दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर, मतलब उनको किस रास्ते पे वो जो है ले रहे हैं और अपने मुल्क के साथ जाने में क्या भलाई है वो हो सकते हैं। मुदस्सिर, शुक्रिया आवाज़ के साथ बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात की। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।